अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा चैनल के व्यूज़ वॉच कर रहे होंगे। आज बात करते हैं जो उस डेवलपमेंट की जो इस्लामाबाद में आज हुई। और आपने देखा होगा कि 20 अगस्त पे सोशल मीडिया पे चर्चा था इमरान खान की तकरीर का, जिसमें वो सरेआम तौहीन अदालत भी कर रहे थे और संगीन नताइज की धमकी दे रहे थे। सबा चौधरी जो एडिशनल सेशन जज हैं इस्लामाबाद में हैं, और वो शहबाज गिल जो कि बगावत के मुकदमे में ज़ेर हिरासत हैं, और उनके मुकदमे की वो रिमांड की वो केस उनके पास है। फिर उन्होंने आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी इस्लामाबाद को भी संगीन नताइज की धमकियाँ दी अपने जलसे में, और उसको तमाम मीडिया ने दिखाया, जिसके बाद कैमरा ने उनकी तमाम तकरीर पर लाइव दिखाने पर पाबंदी लगा दी। आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार के नोटिस पे तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जिसके जिसकी सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की, और जिसके मेंबर थे जस्टिस मियाँ गुल हसन और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल थे उस बेंच के अंदर, जिसमें एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी पेश हुए, जहांगीर जदून, उन्होंने भी उस कार्रवाई में हिस्सा लिया। और एडवोकेट जनरल ने अपने दलाइल में ये कहा कि इमरान खान जो हैं वो गुज़श्ता कई कई अरसे से जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ामात लगाते हुए आ रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं अपने जलसों में हर जगह पे। तो अदालत ने पूछा कि क्या इनको नोटिस दिया जाए, इनको बुलवा के सुना जाए नोटिस दे के, या इनको शोकॉज़ नोटिस दे दिया जाए। तो जिसके ऊपर एडवोकेट जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि ये धमकी, ये सीधा मसला जो है ये शोकॉज़ नोटिस का है, इनको शोकॉज़ नोटिस दिया जाए। तो इमरान खान, क्योंकि उनकी गुफ्तगू जो होती है वो आपने देखा होगा कि वो जब उनका कोई मनपसंद फ़ैसला ना आए तो वो अदलिया के ऊपर भी मादरा है। जैसे आपने देखा कि पंजाब में जब अदम एतमाद आई और सब चीज़ें हुई, तो उसके बाद वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है, तो पीटीआई के कारकुनों ने उसके दरवाजे फैलांगे, उनकी उसकी दीवारें फैलांगी और उसमें दाखिल हुए। तो आपने देखा कि जहाँ पर उनके मनपसंद, फिर उन्होंने इलेक्शन, जब उन्हें पता था कि उनके ममनुआ फॉरेन फंडिंग का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देने वाला है, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कहना शुरू कर दिया कि वो मेरे खिलाफ, वो गलत है, वो बेईमान है, वो जो इनके हक में फ़ैसला करें वो ठीक होते हैं, जो जो मेरिट पे फ़ैसला करें वो बेईमान होते हैं और उनके मुखालिफ होते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शो नोटिस जारी कर दिया और 31 अगस्त को इनको ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। तो इमरान खान 31 को पेश होंगे अदालत में, और अपने मुकदमे की जो उन्होंने तौहीन तो की, लेकिन उन्होंने एडिशनल सेशन जज को, जो खातून हैं, उनको संगीन नताइज की धमकियाँ दी, इदारों के चीफ साहिबान को संगीन नताइज की धमकियाँ दी। तो वो अब देखेंगे कि 31 को वो खुद पेश होते हैं या नहीं होते। उसके उसके उससे पहले कि हम अगर देखें, तो सबसे पहले तौहीन अदालत में 2017 में उस वक्त सेनेटर निहाल हाशमी पे तौहीन अदालत का केस लगा, उनको नाअहल किया गया, उनको 1 महीने की सज़ा दी गई और 50,000 जुर्माना उनको लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि तलाल चौधरी के ऊपर भी एक तौहीन अदालत, क्योंकि निहाल हाशमी ने एक पार्टी मीटिंग में बात की थी, उसको उठा के उन्होंने तौहीन अदालत पे उसमें डाला और उनको नोटिस दिया और केस चलाया। तलाल चौधरी ने एक जलसे में बात की थी, उनके ऊपर भी तौहीन अदालत का केस चला, उनको भी नाअहल कर दिया गया। दानियाल अजीज़ चौधरी की बात करते हैं, उन पे भी तौहीन अदालत लगाई गई साकिब निसार चीफ जस्टिस के वक्त में, और उन पे भी मुकदमा चला और उनको भी नाअहल कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि क्या इमरान खान पे भी तौहीन अदालत का केस, जो जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस नोटिस ले लिया, उनको शोकाज भी दे दिया और 31 अगस्त को उनको ज़ाती हैसियत में बुलवा लिया। अब देखते हैं कि क्या इनका केस भी वैसे ही चलेगा जैसे वो कहते हैं तलाल, दानियाल और निहाल के ऊपर चला और उनको सज़ाएँ हुई। तो हम तो ये खाली तौहीन अदालत नहीं है, ये धमकियाँ हैं संगीन नताइज की। ये चूँकि इन पे एक मुकदमा भी इस्लामाबाद में इसी के ऊपर धमकियाँ देने पे एक हो चुका है, जिसमें 780 लगा है, उसकी उसकी भी कार्रवाई चल रही है, जिसकी कल जो है 22 अगस्त को इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत ले ली है, 2 दिन की या 3 दिन की है। तो लेकिन वो खुद पेश नहीं हुए, अपनी जो इन्होंने प्रोटेक्टिव बेल के लिए उन्होंने, उनके वकील गए, इमरान खान ज़ाती हैसियत में वहाँ पेश नहीं हुए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दे दी। अब देखते हैं कि 31 अगस्त को क्या होता है। खान भी
ख़ान के ख़िलाफ़ भी वैसे ही फ़ैसला होगा, क्या उनको नाअहल किया जाएगा, क्या वो उनको सज़ा होगी या उनको जुर्माना होगा। अब सबकी नज़रें वहाँ पर हैं।